नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक ऐसा विवादित हिस्सा जो दुनिया में सबसे बड़ी सीमा है जिसमें विवाद लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन सीमा की। इसे आप अगर टेक्निकल भाषा में जाएं तो मैकमोहन लाइन भी कह सकते हैं, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी कहा जाता है। 3000 किलोमीटर से लंबी है, लेकिन बात यहां पर इसकी डेमोग्राफी की नहीं हो रही, बात यहां पर इससे जुड़े आंकड़ों की नहीं हो रही, बल्कि बात एक गांव की हो रही है जो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में बसाया गया है। और इस गांव की तस्वीरें बार बार कभी सैटेलाइट इमेजेस सामने निकल कर आती हैं, कभी क्लिक्ड फोटोज सामने निकल कर आती हैं, और भारत सरकार से ये सवाल किए जाते हैं कि क्या ये अब चीन की एक और नई चाल है। चाहे ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख हो, जहां पर हम एलएसी में देख रहे हैं कि किस तरह से चीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, गलवान तक वो पहुंच गए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ आप लोगों को पता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कि कैसे दौलत बेग ओल्डी उनके निशाने पर रहा है, कैसे डीएसडीबीओ सड़क का वो लगातार विरोध करते रहे हैं। इसके अलावा देपसांग से लेकर डिमचौक बीच में हॉट स्प्रिंग्स हैं, गलवान का जिक्र मैं कर चुका हूं। और इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार चीन के सैनिक जो है वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें रोका हुआ है। 50,000 से ज्यादा जवान इस वक्त पे एलएसी पर मौजूद हैं, जबकि चीन की तरफ से डिप्लॉयमेंट थोड़ी कम की गई है, वो भी भयानक ठंड की वजह से, क्योंकि वहां पर -30 से -40 है पारा इस वक्त पे, माइनस याद रखिएगा आगे। और इसके बाद अब ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है, ये अरुणाचल से सामने निकल कर आ रही है। वहां पे भी हमने बीते दिनों आपको तवांग की स्टोरी सुनाई थी, जहां पर भारतीय सेना यानी आईटीबीपी के पैरामिलिट्री फोर्स के जो अर्धसैनिक बल है हमारा, उसके जवान वहां पर तैनात थे। वहां पर भी कड़ाके की ठंड है, माइनस से नीचे है जो है पारा वहां पर भी। लेकिन अब वहीं से थोड़ा आगे ये जो हम इलाके की बात कर रहे हैं, जहां पर चीन के गांव के बसाने की खबर सामने निकल कर आ रही है, उसको लेकर के अब लगातार विरोध हो रहा है। विपक्ष भी इसको लेकर के सवाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सीधे सीधे सामने है कि हम हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। भारत जानता है कि उसकी जो संप्रभुता है या जो अखंडता है, उसको लेकर के कोई भी क्रॉसओवर नहीं कर सकता, यानी सॉवरेनिटी हमारी, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। और हम नजर बनाए हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हम एक एक चीज पर हमारी नजर है। तो ऐसी जानकारियां पहले भी सामने निकल कर आई हैं। डोकलाम को लेकर के आपको पता है, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ लद्दाख आपको पता है, और अब अरुणाचल प्रदेश से भी ये तस्वीर सामने निकल कर आई है, जिसको लेकर के बहुत सारे सवाल इस वक्त पे उठ रहे हैं, लेकिन सारे जवाब इस वक्त पे हमारे सामने नहीं है। हम भी नहीं चाहते कि हम जंप द गन, अंग्रेजी में कहते हैं, कि बहुत आगे तक बोल दे, लेकिन इंतजार कीजिए सरकार के बयान का। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर जो है हमारे विदेश मंत्रालय का आ चुका है। शायद इस पर रक्षा मंत्रालय कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे फॉलो अप जरूर किया जाएगा। तो और कोई बयान आता है तो निश्चित तौर पर आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।